तो अगर आप भी पाइथन की मदद से कुछ इस टाइप से गेम्स बनाना चाहते हैं या फिर डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट या इवन एथिकल हैकिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट बेसिक्स तो सीख लो। तो अपने पाइथन प्रोग्रामिंग को हम स्टार्ट करेंगे एक सुपर सिंपल प्रिंट फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे प्रिंट टाइप करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क डाल के मैं उस पर टाइप कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये जो हेलो वर्ल्ड हमने टाइप किया है कोटेशन मार्क के अंदर में, यही किसी भी पाइथन प्रोग्राम के अंदर में स्ट्रिंग के रूप में स्टोर किया रहता है। अब अगर स्ट्रिंग की बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट टेक्सुअल डेटा। अब अगर इस पाइथन प्रोग्राम को रन करें तो इस पाइथन प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ तक पाइथन प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है तो कांग्रेट्स, आप अपने पहले पाइथन प्रोग्राम के साथ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स बेसिकली एक बॉक्स की तरह होता है जहाँ पे आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो वेरिएबल्स के बारे में जानने से पहले हमें डेटा टाइप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पाइथन में डेटा टाइप्स वाइडली 5 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं, जिसका एक टेबुलर फॉर्म में चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। तो अब हम वेरिएबल्स को कुछ एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहला वेरिएबल नेम ले लिया, एंड नेम वेरिएबल में मैंने यहाँ पे कोटेशन मार्क डाल के ब्लेज वर्ड को सेव कर दिया है। अब ये जो ब्लेज वर्ड है ये यहाँ पाइथन प्रोग्राम के अंदर में एज अ स्ट्रिंग सेव किया हुआ है। अब अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में जाके यहाँ पे नेम टाइप करूंगा तो मेरे को आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से ब्लेज लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रल वेरिएबल ले लिया है। तो यहाँ पे हमने एज वेरिएबल के अंदर में अपना एज यानी कि 16 टाइप कर दिया है। एंड सिमिलर वे में अगर मैं बस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में नेम को हटा के यहाँ पे एज टाइप कर दूंगा तो प्रोग्राम रन करने के बाद मेरे को आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से 16 लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू होती है 3.14, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है। एंड डेसिमल वैल्यू पाइथन प्रोग्राम के अंदर में एज अ फ्लोट सेव होती है। तो यहाँ पे अगर मैं सिमिलर वे में बस एज को हटा के यहाँ पे पाई टाइप कर दूंगा तो प्रोग्राम को रन करने के बाद मेरे को सिमिलर वे में आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से 3.14 लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये थे पाइथन के अंदर में कुछ वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स। तो अभी तक तो हमारा जो कोई भी डेटा होता था लाइक नेम, एज या जो कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे थे उसे हम पहले ही पाइथन प्रोग्राम के अंदर में डायरेक्टली स्टोर कर दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ कि उसका नेम क्या है, एंड देन मैं एक आउटपुट सेक्शन में एक मैसेज प्रिंट करूँ लाइक वेलकम एंड देन यूज़र का नेम। तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इनपुट स्टेटमेंट का यहाँ पे प्रोग्राम लिख लिया है। तो इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा डिकोड करके ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक नेम वेरिएबल असाइन कर लिया है, देन इक्वल्स टू को साइन देके मैंने यहाँ लिखा है इनपुट, एंड देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंटर योर नेम। यानी कि मैं यूजर से पहले पूछ रहा हूँ कि उसका नेम क्या है, एंड देन यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन के ऊपर प्रिंट फंक्शन का यूज करते हुए लिखा है पहले कोटेशन मार्क के अंदर में वेलकम, एंड देन एक कॉमा देख के मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेम। अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो रन करने के बाद सबसे पहले ही हमें ऐसे कुछ इस टाइप से पूछेगा एंटर योर नेम। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ डिकोडिंग ब्लेस। तो यहाँ डिकोडिंग ब्लेस टाइप करने के बाद जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा वैसे ही मेरे को यहाँ आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से एक मैसेज प्रिंट आ जाएगा वेलकम डिकोडिंग ब्लेस। तो ये था एक बेसिक सा इनपुट स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्राम के अंदर में, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट पाइथन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम पहले यूजर से इनपुट लेंगे कि उसका एज क्या है, एंड अगर यूजर जो इनपुट में एज टाइप करता है वो 18 से अबोव हुआ तो यहाँ में आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से यू आर एन एडल्ट लिखा हुआ दिखाएगा। एंड वहीं पे हमारा जो यूजर अगर एज जो डाल रहा है वो 16 से बिलो है तो हमारा एल स्टेटमेंट रन होगा, एंड यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से यू आर एन अंडर एज प्रिंट किया हुआ दिखाएगा। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ इस टाइप से पूछ रहा है एंटर योर एज। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना एज टाइप कर देता हूँ 16। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करूंगा मेरे को एंटर क्लिक करते ही सबसे पहले दिखा देगा मैसेज में यू आर एन अंडर एज। तो ये तो हमारे यहाँ पे एल स्टेटमेंट था। तो इफ स्टेटमेंट को भी एक बार चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसा ही डिजिट लेके देखता हूँ जो 18 से अबोव है। तो इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूंगा मैं, एंड ये मेरे को अगेन यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर एज। सो लेट्स सपोज मैं इस बार लूंगा 18 से बिग डिजिट, लेट्स सपोज मैंने ले लिया 19। तो यार 19 टाइप करने के बाद जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे को कुछ इस टाइप से एक मैसेज आएगा यू आर एन एडल्ट। तो ये था पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन में लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट होता क्या है? लिस्ट इज अ बिल्ट इन ऑर्डर एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इट इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको अगर मैं और सिंपली बोलूँ तो लिस्ट एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हो। ये वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखी जाती है और इन्हें हम कॉमास के द्वारा सेपरेट करते हैं। अब लिस्ट का मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिख चुका है। तो इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा डिकोड करके ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले नेम वेरिएबल को यूज कर लिया, एंड देन इक्वल्स टू का साइन देके मैंने यहाँ यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट का, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे 3 आइटम्स यानी कि अभिनव, डिकोडिंग एंड ब्लेस, इन 3 नेम्स को सिंगल लिस्ट के अंदर में स्टोर कर लिया है। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ आउटपुट सेक्शन के अंदर में मैं सिर्फ अभिनव प्रिंट करूँ। तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट लिखने का है,
एंड देन नेम लिख के मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया 0। अब यहाँ पे मैंने 0 इसीलिए लिखा है क्योंकि पाइथन में जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब हमारा जो पहला आइटम है वो यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम के अंदर में 0 नंबर पे स्टोर किया हुआ है। एंड सिमिलर वे में यहाँ पे जो डिकोडिंग वर्ड है वो 1 नंबर पे स्टोर है एंड प्लेस नंबर 2 पे स्टोर किया हुआ है। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आउटपुट सेक्शन में हमें कुछ इस टाइप से अभिनव लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आउटपुट सेक्शन में ब्लेज प्रिंट करूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ 0 के जगह पे 2 टाइप कर दूंगा। एंड अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से ब्लेज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये था पाइथन में लिस्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल एंड आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन में टपल्स के बारे में। तो टपल्स भी मोस्टली लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन लिस्ट और टपल के बीच में कुछ माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं। जैसे अगर टपल की बात करें तो टपल में हम यहाँ यूज करते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट का, वहीं पे हम लिस्ट में यूज कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स का। टपल को एक बार क्रिएट करने के बाद हम उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। वहीं पे जैसा हमने पहले देखा कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि उसको एक बार क्रिएट करने के बाद हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर में फर्दर चेंज करके उस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर इस प्रोग्राम की आउटपुट की बात करें तो इसको रन करने के बाद हमें आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से 88 लिखा हुआ मिल जाएगा। अब अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि पाइथन प्रोग्राम के अंदर में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये था टपल का एक छोटा सा एग्जांपल एंड आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो लास्टली हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्राम के अंदर में डिक्शनरीज के बारे में। तो डिक्शनरीज होता क्या है? डिक्शनरीज इज अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। अब की वैल्यू पेयर से मेरा मतलब क्या है उसको एक छोटे से एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टूडेंट वेरिएबल यूज कर लिया एंड देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन देके मैंने यहाँ पे यूज किया है कर्ली ब्रैकेट्स का। डिक्शनरीज के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले यहाँ पे जो नेम लिखा है ये पाइथन प्रोग्राम के अंदर में एज अ की स्टोर किया रहता है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कॉलन का यूज किया एंड देन यहाँ पे मैंने जो ब्लेज लिखा है ये ब्लेज वर्ड यहाँ पे एज अ वैल्यू स्टोर किया हुआ है। एंड यही था हमारा एक सबसे पहला की वैल्यू पेयर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज्यादा की वैल्यू पेयर्स को ऐड करूँ तो मैं सेकंड की वैल्यू पेयर को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक कॉमा का यूज करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे एक और की वैल्यू पेयर ऐड कर सकता हूँ। देन लेट्स सपोज अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आउटपुट सेक्शन में सिर्फ इस ब्लेज को प्रिंट करूँ, यानी कि हमारा जो पहला की है नेम उसका हम वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट फंक्शन का यूज किया है एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट टाइप करके मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में लिख दिया है नेम। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम इस पाइथन प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें आउटपुट सेक्शन में कुछ इस टाइप से ब्लेज लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड सिमिलर वे में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एज प्रिंट करूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली बस नेम की जगह नेम को हटाकर यहाँ पे एज टाइप कर दूंगा। अब इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो प्रोग्राम रन करने के बाद आउटपुट सेक्शन में मुझे कुछ इस टाइप से 16 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये था पाइथन डिक्शनरीज में एक छोटा सा एग्जांपल एंड आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ऑलराइट, सो कंप्लीट बिगिनर को पाइथन की जितने भी बेसिक सीखने की जरूरत थी उन सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो के अंदर में कवर कर चुका है। एंड लास्टली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हूं अभिनव और मैं अभी क्लास 12th में हूं एंड मैं पिछले 4 सालों से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड रोबोटिक फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूं। एंड आई एम हियर जस्ट टू प्रूव दैट स्किल्स मैटर्स अ लॉट देन योर डिग्री।